अब जब शिकार खेलने के लिए उत्तानपाद चले नौकर उनके साथ में, और जब नौकर उनके साथ में है तो शिकार खेलते रहे। अब हुआ क्या, लौटने में उन्हें शाम हो गई, और जब लौटने में शाम हो गई छोटी रानी कुंडी लगाए के सोए गई, दासियां भी वो भी सो गई, नौकर अपने घर चला गया। उत्तानपाद दरवाजे पे अकेले खड़े, दरवाजा खटखटा रहे। छोटी रानी, ए छोटी रानी, अरे आज तब से हम खड़े, मेरी कोई आवाज क्यों नहीं सुना है? मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब तो कोई जग रहे, तब तो कोई दरवाजा खोले। अब किसी ने उनकी आवाज ही नहीं सुनी। हुआ क्या, वहां अरे सुखनी सोई गई रानी। उत्तानपाद ने आवाज लगाई लेकिन रानी ने आवाज ही नहीं सुनी। रानी सो गई। हुआ क्या, सुख नींद सोई गई रानी, और राजा की सुनी नहीं वाणी। मैं मनाई सुरखी जानी, हारे बड़े बड़े विद्वानी। इधर अब तो उत्तानपाद ने मन में एक बात सोची, सो गए, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। अरे हम तो ये चाहते हैं कि तुम हमें सही के लिए सो जाओ। अब बड़ी रानी की यादें आई, और जब बड़ी रानी की खेतों की तरफ पहुंचे हैं, उत्तानपाद घोड़ा पे सवार होके खटाखट की आवाज सुनी, तुरंत ही चारपाई से उठी है, झोपड़ी से बाहर निकली। एक बात कही, महाराज आप इतने रात में, वो भी यहाँ, अगर रानी ने जान लिया तो क्या होगा? बोले देखो वो सो रही थी, और देखो कुछ लोग ये बताते हैं परीक्षित महाराज, उत्तानपाद जो थे वो थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से अपनी औरत के गुलाम थे महाराज, और कुछ कुछ आज भी होते हैं। कुछ कुछ आज भी होते हैं। देखो महाराज, कोई बैठा हो तो बुरा मत माने, हमारे अलीगंज में एक लड़का और एक लड़का की माँ, केवल दो लोग थे। लड़का के पिताजी जो है वो खत्म हो गए थे, और लड़का की बिसात खाने की दुकान थी। अब जब लड़का की शादी होके आई तो बाने अपनी माँ से कही, माता जी देखो, पहले तुम 2 जन के लिए खाना बनाती थी, अब नेक और परेशानी उठाई ली, 3 दिन के लिए बना दी। तो और देखो अकेला लड़का होता है वो बहुत प्रिय होता है, अकेला लड़का जो होता है बहुत प्रिय होता है। तो बोले ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब लड़का तो दुकान पे चला गया, 1-2 दिन हुए, और लड़की जो थी वो अच्छे घर की थी। अब सोचा है, और माता जी से एक बात रही है, देखो माता जी तुम खाना बनाती हो, सब काम तुम करती हो, हमें ये अच्छा नहीं लगता है, देखो आज से खाना हम बनाएंगे। अब माँ ने ये बात तो सोची है, लड़का है कैसा है, चलो बहुत तो बढ़िया मिली। अब बोले देखो अगर लड़का ने जान लिया तो
लड़की कहने लगी माता जी देखो खाना बना हम देंगे परोसो तुम देना। बोले ठीक है। अब लड़की ने पहले दिन परीक्षित महाराज कड़ी बनाई और कड़ी भगवान की दया से कुछ हल्की हो गई थोड़ी। तो लड़का दुकान बंद करके आया, माता जी ने भोजन परोस दिया, उसने चम्मच ली और कड़ी जो थी टेस्ट करी तो आग बबूला हो गया। माता जी मैं ये कड़ी खाऊंगा, अरे पूरे दिन दुकान चलाता रहता हूँ और ये मोर की आंखों जैसी कड़ी खाऊंगा मैं, मोर की आंखों जैसी। अब माता जी को कहां तक सहन हो, कहां तक सहन हो। एक बात कहिए, हम पे क्यों चिल्ला रहा है? ये कड़ी हमने नहीं बनाई। बोली फिर किन्ने बनाई? बोली तेरी जब मोरनी बैठी ना जाने बनाई है। तो एक बात कहिए माता जी, ऐसा लगता है कि हमसे कोई भूल हो गई। तो लड़का ने क्या किया महाराज जी, चम्मच ली और कड़ी दोबारा टेस्ट की। एक बात कहिए माता जी, देखो कड़ी हल्की जरूर है लेकिन टेस्ट फूल है। इसलिए देखो कुछ लोग औरतों के गुलाम होते हैं ज्यादा नहीं। तो रानी ने कलाई पकड़ी और जब रानी ने कलाई पकड़ी है तो झोपड़ी के अंदर जिस समय ले गई हुआ क्या, पकड़ी कलाई पति अपने की ले गई संग बुलाई। सुंदर आसन न डालो डाल दई टूटी चारपाई। सुंदर आसन न डालो के टूटी चारपाई। टूटी सी चारपाई पे बिठा दिया है। अब मन में एक बात सोची है बड़ी रानी ने, अब टूटी सी चारपाई पे बिठाला है। बड़ी रानी ने मन में एक बात सोची है, हमारे महाराज इतनी रात में आए हैं तो इन्हें भूख लगी होगी। अब तो जैसे ही रोटी लेने के लिए भक्तों आगे बढ़ी है और जब आगे बढ़ी है क्या देखा है, जो रोटी करके रख देती थी उसे एक बिल्ली लेके बैठी है। बिल्ली को जब देखा तो मन में एक बात सोची, रोने लगी। हुआ क्या, हरे सुधी आई गई अब